तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद मिलता है, बताया जा रहा है कि 300 साल से प्रसाद बनाने की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रसाद जिस विधि से बनाया जाता था उसी विधि से बन रहा है। प्रसाद को बनाने वाले जो लोग सुनिश्चित किए गए हैं, उसी घराने के लोग, उसी घर के लोग 300 साल से लगातार प्रसाद बना रहे हैं। प्रसाद बनाने की जो विधि है वह भी कई सौ सालों से नहीं बदली है। लेकिन सब कुछ के बाद प्रसाद की जांच केवल अब हुई है 2024 में, वो भी सितंबर में, और पता चला है कि उस प्रसाद में गाय की चर्बी का अंश है, सूअर की चर्बी का अंश है, मछली के तेल का अंश है। अब इस पर विचार ये करना है कि जो प्रसाद वो कई सौ साल से खिला रहे हैं, और उसमें ये सारी चीज़ें पाई गई हैं, तो मतलब ये है कि वो पिछले कई सालों से लोगों को यही खिला रहे हैं। सैकड़ों सालों से लोगों को ऐसा ही प्रसाद दे रहे हैं जिसमें गाय और सूअर की चर्बी हो। तो कई सौ सालों से वहाँ से धर्म को पवित्र करने की व्यवस्था बनाई जा रही है, वहाँ धर्म को स्थापित करने की परंपरा चल रही है कि धर्म को नष्ट करने की परंपरा चल रही है। उस मंदिर का इतना बड़ा नाम है, उस मंदिर की इतनी बड़ी व्यवस्था है, उस मंदिर में कई सौ करोड़ के चढ़ावे सालाना आते हैं। वहाँ के चढ़ावे का जो नोट होता है वह 2-4 आदमी नहीं गिन पाते हैं, और 2-4 दिन में भी नहीं गिन पाते हैं। मशीनें लगाई जाती हैं, नोटों को तह करने के लिए लेबर लगाए जाते हैं। पूरा पंडा समाज जो है, आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ के चढ़ावे की गिनती होती है और कितना पैसा वहाँ आता है, कितने लोगों की धार्मिक भावनाएं वहाँ से जुड़ी हैं, कितने लोगों को वहाँ के देवता पर भरोसा है, कितने लोगों को वहाँ के पुजारियों पर भरोसा है। लेकिन उन सब की भावनाओं पर, उन सब की धार्मिक भावनाओं पर पानी फेरते हुए पिछले कई सालों से लोगों को गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी वाला प्रसाद खिलाया जा रहा है। आप इसे क्या कहेंगे? वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो अनजान है, पढ़ा लिखा नहीं है। वो जिस घी से प्रसाद बनाते हैं उस घी पर जो सूचनाएं लिखी होती हैं वो लोग उसको पढ़ने वाले नहीं हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता। तमाम तरह के घी बना करके लोग बेच रहे हैं, और शुद्ध घी बनाने में जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, वो सब लोग जानते हैं। और शुद्ध घी की कीमत आज कितने रुपए है इसे भी सब लोग जानते हैं। आज कहीं भी 1000 रुपये से कम की घी अवेलेबल नहीं है जो शुद्ध है, जो घर का बना हुआ है। लेकिन 250 रुपये किलो की घी, केवल पूजा के लिए उपयोग में आने वाली घी, खाने के लिए नहीं हो, खाने के लिए नहीं बल्कि केवल पूजा के लिए बनाई गई घी, ये किस तरह की घी है? उसे शुद्ध भी कहा जा रहा है, उसे पूजा के लिए भी कहा जा रहा है, लेकिन खाने के लिए नहीं है।
आखिर उसमें ऐसा क्या है जो कि उसे शुद्ध बनाता है और वो खाने के लिए नहीं है? अगर वो खाने के लिए नहीं है तो शुद्ध कैसे है? शरीर पर लगाने के लिए नहीं है तो वो शुद्ध कैसे है? और उसे पूजा के लिए घोषित करने वाली इतनी बड़ी धूर्तता उस कंपनी के लोग कैसे कर रहे हैं? शुद्ध भी नहीं है और केवल पूजा के लिए है। भाई, पूजा में शुद्ध घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यही सिद्ध करना चाहते हैं। पूजा में तो सबसे शुद्ध घी इस्तेमाल की जानी चाहिए, और सबसे शुद्ध घी वही हो सकती है जो खाने के लिए भी फ़ायदेमंद हो, लगाने के लिए भी फ़ायदेमंद हो। लेकिन ये जो 250 रुपया किलो की घी अमेज़ॉन पर मिलती है, 600 रुपया किलो की घी डब्बा पैकिंग का मिल रहा है, 700 रुपये का मिल रहा है, 900 रुपये का मिल रहा है। उनमें से ये 600 रुपये वाला, 250 रुपये किलो वाला, ये पूजा के नाम पर बिकता है। आप अगर चाहें तो amazon.com पर जाइए और वहाँ पूजा के लिए घी खोज लीजिए। आपको 250-300 रुपये का घी, 400 रुपये का घी मिलेगा। लेकिन ये जो घी बनाने वाली कंपनियां हैं, ये किस आधार पर उसे पूजा के लिए घोषित करती हैं और खाने के लिए रोकती हैं, और उसे शुद्ध भी बताती हैं? ये तीनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? लेकिन उन्हीं कंपनियों को चूँकि सरकारी संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि वो बड़े लोगों की कंपनियां हैं, इसलिए उनसे कोई ये सवाल नहीं करने जाएगा कि भाई आप ये पूजा के लिए घी बनाते हो तो इसका मतलब ये शुद्ध घी है, और शुद्ध घी है तो फिर इस पर आप ये नोटिफिकेशन भी लिखते हो कि ये खाने और लगाने के लिए नहीं है। ये कैसे हो गया? उसकी कोई जांच नहीं होगी, उस पर कोई केस मुकदमा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन कंपनियों से भी उन मंदिरों को चंदा जाता है, तो सरकार को चंदा जाता है। जिस गाय की चर्बी प्रसाद में पाई गई है, उसी गाय को वो मंदिर वाले लोग जो है अपनी माता भी कहते हैं, और उसी माता का जो चर्बी है उसे प्रसाद के रूप में मंदिर के माध्यम से खा रहे हैं। कोई दूसरा होटल वाला खिला देता, कोई लंगर वाला खिला देता, कोई किसी पार्टी में खिला देता, तो उसके ऊपर केस मुकदमा हो जाता। बुलडोजर बाबा भी खड़े हो जाते बुलडोजर लेकर के, और हिंदू मुस्लिम या फिर दलित और समण, इस तरह की दुनिया भर की नौटंकी हो जाती। क्योंकि वो गाय और सूअर की चर्बी खिलाने वाले लोग मंदिर के ठेकेदार हैं, धर्म के ठेकेदार हैं। वो आम जनता की भावनाओं को, धर्म को जितना मर्जी चोट कर दें, जितना मर्जी जख्मी कर दें, उन पर कोई दोष लगने वाला नहीं है। आज कोई मीडिया किसी भी चैनल पर उस मंदिर के प्रसाद को लेकर के कोई डिबेट नहीं हो रहा है, कोई बहस नहीं हो रही है। कोई पत्रकार सवाल कर दें, उस मंदिर के पंडों के पास माइक लेकर के नहीं पहुंच रहा है। क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि सब के सब मिली भगत की सरकार चलाते हैं। सबका उद्देश्य जनता को बेवकूफ़ बना करके जनता का शोषण करना और अपना उल्लू सीधा करना, सबसे पैसा ऐंठना, सबसे श्रेष्ठता सम्मान पाते रहना। और ये आपकी धार्मिक भावनाएं अगर आहत होती हैं तो इसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि ये आपकी अंधभक्ति है। आपकी अंधभक्ति की वजह से उस मंदिर पर, उस मंदिर के ठेकेदारों पर, सत्ता में बैठे हुए ठेकेदारों पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।
इसलिए आप जागरूक हो जाइए, आप समझदार हो जाइए। आपको अंधश्रद्धा छोड़ देनी होगी, आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना होगा और मंदिर धर्म के नाम पर लूटने पीटने की आदत छोड़ करके एक सभ्य व्यक्ति की तरह, एक जागरूक प्राणी की तरह आपको जीवन जीने का अधिकार संविधान ने दिया है। उसके आधार पर आप अपना जीवन जीने का प्रयास करिए। धर्म के नाम पर अंधभक्त होकर के गुलामी करोगे तो इसी तरह जो नहीं खाने का प्रण उठाए हो वो सरकार में बैठे हुए लोग, वो आपका धर्म चलाने वाले लोग आपको खिलाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। शुक्र है कि कई सौ सालों में प्रसाद की जांच हो गई और ये पता चल गया कि उसमें गाय की चर्बी, सूअर की चर्बी, मछली का तेल मौजूद है। नहीं तो पता भी नहीं चलता। अभी कई सौ साल आप खाते, लेकिन अच्छी बात है कि उसकी जांच हुई और पता चला। जब जांच होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मंदिरों से जुड़े हुए हर तथ्य पर इंक्वायरी होनी ज़रूरी है, होती रहनी चाहिए। मंदिरों के चढ़ावे पर खुली जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए। मंदिरों की व्यवस्था की पूरी जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए और मंदिरों में जो बैठे भगवान हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। मंदिरों में जो मूर्ति लगाई गई हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। वो मूर्ति किस भगवान की है, कौन देवता उसमें विराजमान है, कौन ऐसा देवता है जो कई सौ सालों से वही प्रसाद खा रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? कितना घुस लिया है उस देवता ने नहीं बोलने का। उस मंदिर में जो देवता है, तिरुपति बालाजी महाराज जो हैं, उनको वही आप पेपर में देखे होंगे कि उनको सर्दी भी लग जाती है, उनको जुकाम भी हो जाता है, उनको बुखार भी हो जाता है। कई बार तो डॉक्टर उनको चेक करने के लिए भी आते हैं, उनको काढ़ा पिलाने की और लस्सी पिलाने की, क्या क्या पिलाने की लोग सलाह देते हैं। जो डॉक्टर हैं बड़े बड़े, जो विज्ञान पढ़ करके डॉक्टरी कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टर भी उस मूर्ति पे आला लगाने के लिए जाते हैं। तो ये सारी बातें कैसे पता चलती हैं कि उस मंदिर की मूर्ति को जुकाम हो गया है, उस मंदिर की मूर्ति को जो है बुखार आ गया है, उस मंदिर की मूर्ति का गला जाम हो गया है? ये सब कौन बताता है? जो लोग ये बातें बताते हैं वो लोग कैसे जानते हैं? ईश्वर उनसे बताता है या खुद उससे जांच करके देखते हैं? अगर वो ईश्वर जो मंदिर में मूर्ति में है, अगर वो बताता है तो वो ये बात क्यों नहीं बताता कि इसमें मैं कई सौ साल से इसमें गाय खा रहा हूँ, इसमें सूअर खा रहा हूँ? क्यों नहीं बताया? अगर नहीं बताता है और प्रसाद में वास्तव में पाया गया है तो इसका मतलब या तो गाय खाने से उसको कोई परहेज नहीं है, सूअर खाने से उसको कोई परहेज नहीं है, या तो वो खाता ही नहीं है, या वो बताने लायक ही नहीं है, उसमें कोई शक्ति ही नहीं है, या फिर ये सारा जो है एक षड्यंत्र उसके जो पुजारी हैं उन लोगों का बनाया हुआ है। इनमें से कौन सी बात सच है, इसे आप कमेंट में बता सकते हो। लेकिन रही बात धर्म के नाम पर आपकी भावनाओं को आहत करने की, तो मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं मांस और मछली खाने पर या फिर सूअर या गाय खाने पर ऐसा कोई जोर नहीं दे रहा हूँ। जितना हो सके आप मांसाहार से बचें, शाकाहारी बन कर के रहें। जब आपके जीवन में खाने पीने की इतनी कमी हो जाए कि आपको अन्न ना मिले तो आपको मैं मांस खाने की भी मनाही वहाँ नहीं करूँगा। आप वहाँ खा सकते हो, मगर जब तक आपके घर में रोटी है
तब तक आप रोटी दाल खाओ। रोटी नहीं मिलने पर आपको सोचना, उससे पहले मैं आपको और कुछ सोचने की इजाज़त नहीं देता हूँ। लेकिन वो जो सर्वशक्तिमान हैं, वो जो सब कुछ जानते हैं, वो लोग भी सब कुछ खाते पीते हैं और आपको नहीं बताते हैं, तो फिर दिक्कत पैदा होती है, बोलना पड़ता है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको बात समझ में आई होगी। आप मंदिर का प्रसाद खाने से बचिए, किसी भी मंदिर का प्रसाद खाने से बचिए। मंदिर में जाने की ज़रूरत ही क्या है? कर्म ही पूजा है। आप अपने कर्म में लगे रहिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। आगे बढ़े रहोगे तो मंदिर का देवता भी आपको लाइन में सबसे आगे बुला करके अपना दर्शन देगा। मंदिर के व्यवस्थापक भी लाइन में आपको सबसे आगे ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब लोग अगर 500 दे करके दर्शन कर रहे हैं तो आप 1000 दे दोगे तो आपका नंबर पहले लग जाएगा। मंदिर का देवता भी आपसे खुश रहेगा, मंदिर के पुजारी भी आपसे खुश रहेंगे। प्रसाद आप खाने नहीं बल्कि खिलाने जाओ। लो हमारी तरफ से 1 किलो लड्डू चढ़ा दो, खाओ। इस तरह की अपने अंदर क्षमता पैदा करो। ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाने वाला पराधीन व्यक्ति मत बनो। आपके अंदर वो क्षमता पैदा होनी चाहिए, आपके अंदर वो हुनर होना चाहिए, आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि ईश्वर भी आपको अपना दर्शन देने में गौरव महसूस करे। आज के लिए बस इतना ही। नमो बुद्धाय, जय भीम।